अब हम लोगों के बीच हम सबके नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पधार चुके हैं। आप सभी से जो निवेदन ये भी है कि संथालों का अस्तित्व कैसे बचेगा, पहाड़ियों का अस्तित्व कैसे बचेगा, संथाल कैसे बचेंगे, संथाल परगना कैसे बचेगा, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आज आप देखेंगे इस राज्य में, इस संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों की आबादी दिनों दिन घटती चली गई, पहाड़ियों की आबादी घटती चली गई और बाकी आबादी बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? हमने हेमंत सोरेन को कहा है, हमने चंपा सोरेन को कहा है कि भाई टास्क फोर्स गठित करो, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर संथालों की आबादी कैसे घटी, पहाड़ियों की आबादी कैसे घटी और बाकी आबादी कैसे बढ़ रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तभी तो संथाल परगना बचेगा, तभी यहाँ के लोग बचेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ। और इस देश में नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री, 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए अनेक काम किए हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए और उन्होंने कहा है कि इस पर प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिन गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उस गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, ताकि हर गरीबों के पास एक अच्छा मकान होना चाहिए। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भी गैस उपलब्ध करा रहे हैं, गरीब को भूखे नहीं रहे उसकी भी गारंटी दे रहे हैं, ताकि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई भूखे नहीं रहेगा। देश के सभी लोगों को, प्रत्येक गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रही है दिल्ली से। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। बीमार होने के बाद इलाज के लिए हम लोग कितना भटकते थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बना करके प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख रुपया तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की चिंता करते, चूल्हा की चिंता करते, भोजन की चिंता करते, दवा की चिंता करते, हमें भी इस बार इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया याद करो। झारखंड राज्य किसने बनाया? झारखंड की लड़ाई तो वर्षों से चल रहा था, लेकिन जेएमएम नहीं बनाया। जेएमएम की दोस्ती कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक इस देश में राज किया। कांग्रेस चाहती तो झारखंड 50 साल पहले ही बन गया होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले जयपाल सिंह को फंसाया, फिर शिबू सोरेन को पैसा दिया, झारखंड नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम झारखंड राज देंगे। और 1998 में 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 15 नवंबर 2000 को 3 साल होते होते झारखंड राज्य भी बन गया। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अगर झारखंड राज्य को किसी ने बनाया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और इसीलिए मैं कहता हूं जो झारखंड को बनाया, झारखंडियों की भावनाओं का जो सम्मान किया है, हमें उसको वोट देना चाहिए। यही हम कहने के लिए हम आज आपके बीच में आया हूं। फिर ये लोग तो विकास के भी विरोधी है। इन लोगों के राज्य में क्या विकास हुआ? 55 साल तक उन लोगों ने राज किया था, 15 साल तक तो लालू यादव ने राज किया था। लेकिन गांव तक आने जाने की क्या स्थिति थी पहले याद करो। हम लोग हाट बाजार जाते थे, मेला देखने जाते थे, बीमार होने बाद इलाज के लिए बाजार जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। कभी किसी ने नहीं सोचा कि गांव तक सड़क होना चाहिए, नदी नाला में पुल बनना चाहिए, कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, बीजेपी की सरकार झारखंड में बनी, तो गांव तक सड़क भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। आज तो हम सब लोग गाड़ी से बाजार भी जाते हैं, मेला भी जाते हैं, शादी में बहू को लाने के लिए भी गाड़ी से हम लोग जाते हैं। अगर विकास को यहां तक पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। पहले याद करिए गांव के घरों में क्या स्थिति होती थी, बिजली नहीं होता था। हम लोग लालटेन खरीदते थे, डिबरी खरीदते थे, मिट्टी तेल के लिए यहां वहां दौड़ लगाते थे।
कभी भी कांग्रेस नहीं सोचा, कभी भी जेएमएम नहीं सोचा। गांव में भी आदिवासी लोग रहते हैं, गांव में भी किसान मजदूर रहते हैं, उनके घर भी बिजली होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गांव की चिंता की और उस गांव के घरों तक बिजली भी पहुंचा दिए। आज कोई मिट्टी तेल नहीं पूछता है। आज तो हम देखते हैं कि हर घर में अब बल्ब जल रहा है। अगर ये सुविधा विकास की रोशनी को किसी ने पहुंचाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आदिवासियों के लिए तो कितना काम किया। अटल जी ने आदिवासी मंत्रालय भी अलग से बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया था। यहां संथाली समाज के लोग उपस्थित है। संथाली भाषा को भी भारत के संविधान की 8वीं सूची में किसी ने शामिल किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भी उस देश की जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी संथाल बिरादरी से आते हैं, एक महिला है, और उनको देश की सर्वोच्च पद पर बैठाया, राष्ट्रपति बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी भाई बहनों को सम्मान दिया, मान दिया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज आप बाकी लोगों को देख रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। 4.5 वर्षों से जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन जेल चले गए, आलमगीर आलम जेल चले गए, कई एक अफसर जेल चले गए, कई एक लोग लाइन में लगे हुए। इस 4.5 वर्षों में खाली लूटने का ही लोगों ने काम किया। नदी की बालू को ही लोगों ने लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, किसी चीज को ही लोगों ने नहीं छोड़ा। हमने तो 2 साल पहले इस प्रदेश के मंत्री हेमंत को पत्र लिखा कि साहेबगंज में इलीगल काम चल रहा है, पत्थर की इलीगल खुदाई हो रही है, पत्थर की इलीगल ढुलाई हो रही है, इलीगल घाट से ढुलाई हो रही है, दिन की रात वहां से चल रहा है पर स्टीमर। कभी भी दुर्घटना हो सकता है, उसको जांच करिए, अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन हेमंत सोरेन के तिजोरी में पैसा ये डीसी लोग पहुंचाते थे, माइनिंग अफसर पहुंचाते थे। कार्रवाई क्यों करेंगे? आप कार्रवाई नहीं किए तो ऊपर की एजेंसी ने कार्रवाई किया तो हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। जेएमएम के लोग कहते हैं उसको फंसाया। हम कहा कि इसका जवाब तो वो बतावे कि क्यों कार्रवाई नहीं किया था। रांची में डीसी है, वहां रांची के विधानसभा में रांची के हमले वाले एमपी एमएलए सीपी सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहे। झारखंड सरकार में मंत्री थे, सीनियर विधायक है। विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि रांची के डीसी आर्म्स की लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया वसूलते हैं। मुख्यमंत्री सुनते रहे, मंत्री लोग सुनते रहे, कार्रवाई नहीं किया एक अफसर के ऊपर। और उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया तो ईडी ने कार्रवाई किया। वो डीसी भी जेल में आज है और आज हेमंत सोरेन भी जेल में है। और कहता है कसूर क्या है? भाई जनता आपके पास कंप्लेन करता है, जनता आपके पास शिकायत करता है तो आप जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको अफसर कहेगा, आपको भ्रष्ट लोग कहेंगे, वही बात आप मानेंगे? ऐसा थोड़े चलेगा। अगर आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेंगे तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। और जिन लोगों ने ये गड़बड़ किया है वो सारे लोगों को जेल जाना पड़ेगा। और इसलिए हम यही के लिए आज आपके बीच में आया। ये लोग अपना विकास करता है, क्षेत्र का विकास नहीं करता है, जनता का विकास नहीं करता है। हम बोले खदान है संथाल परगना की धरती पर है, बताओ कितना आदिवासियों को खदान मिला है। उनके दलाल को मिल गया, उनके प्रतिनिधि को मिल गया। भाई यहां किसी को देते? आपने नहीं दिया। आप तो आदिवासी की राजनीति करते हो ना। पकुड़िया ने अपने भाई को दे दिया 11 से कितना 600 बीघा और उनके दलाल लोगों को मिल गया, लेकिन कहां आदिवासियों को मिला है? हमने कहा कि जिस दिन झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ के रैयतों को खदानों के लीज हम उपलब्ध करा देंगे। देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम 1000 लोगों को तो लाखपति करोड़पति बना देंगे। आपका साथ चाहिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग तो अपनी तिजोरी भरते हैं, अपने गाड़ी चलाते, अपने सब कुछ कर रहे, जनता को कुछ करने नहीं देते हैं। कैसे आगे यहाँ के नौजवान आगे रहेगा? इसलिए उससे उम्मीद मत करना। अब 4 साल 4.5 साल बहुत हो गया, आपने देखा है किया है। भाइयों बहनों, आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया था। और इसलिए मैं आखिर में आप सबों से फिर यही कहूंगा कि 1 जून को पहले मतदान।
और फिर जलपा सवेरे उठ करके जैसे मेला देखने जाते हैं तैयार होकर के, वैसे ही आप सब लोग तैयार हो जाइए और अपने अपने बूथों पर पहुंच करके अपना भी डालिए, परिवारों का भी डलवाइए, हित कुटुंब आस पास के लोगों को भी डलवाइए और कमल निशान पर डलवाना। और ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर में कमल छाप है, उसी में बटन दबा करके यहां से ताला मारने को जिताना और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। अब हेलो